तो कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है चैप्टर सेकेंड विलियन, इनमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्लियर कर रखे हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, है ना। तो इसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, वाष्प दाब और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक मनन, इन सब की न्यूमेरिकल हमने क्लियर कर रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं हिमांग में अवनमन। ठीक है, हो सकते हैं तो हम लोग परासरण दाब में भी आगे बढ़ने वाले हैं। तो हिमांग में अवनमन से संबंधित कुछ सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे उसके न्यूमेरिकल में। चलिए, तो हमने इसके जस्ट पीछे बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है जिसमें आपको हिमांग में अवनमन का थ्योरी मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा हिमांग क्या है, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अचानक मैं यहाँ पर मैं बता नहीं पाऊंगा, है ना। तो सीधा हमारे सूत्र में चलते हैं। तो आपको बताया गया था हिमांग में अवनमन के लिए सूत्र जो व्युत्पन्न किया गया था वो क्या है, देखिए। तो हमने किया था डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम, है ना। डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम, यहाँ पर आई लगा होता है कि डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, मतलब ये आई का है क्या है, ये आपका वान हाफ गुणांक है। के एफ क्या है, यहाँ पर के एफ है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक, याद रखिएगा के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक। और एम क्या है, ये मोललता है, मोललता। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाएगा हिमांग में अवनमन ज्ञात कीजिए, तो हिमांग में अवनमन ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वान हाफ गुणांक का मान होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, के एफ का मान होना चाहिए और किसका, एम का मान होना चाहिए। नहीं है तो उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, ये सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं किसको, हिमांग में अवनमन को। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर ये वाला सूत्र लगाएं, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है आपका हिमांग में अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ये वाला मैंने आपको थ्योरी क्लियर करवा रखी थी। ठीक है, जिसमें लास्ट सूत्र उत्पन्न हुआ था क्या, एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान डेल टी एफ इक्वल टू डब्ल्यू ए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, कोई भी हम लोग विलयन में एक विलेय और एक विलायक लेते हैं। तो एक विलेय लेते हैं हम लोग, विलेय कौन है आपका बी और विलायक कौन है आपका ए। ठीक है, वो आपके ऊपर क्या मानोगे, है ना। तो विलेय आपका क्या है बी और विलायक क्या है आपका ए। तो यहां पर मैंने डब्ल्यू बी लिखा है, मतलब ये क्या है, ये विलेय का भार है, सीधी सी बात। ठीक है, उसी तरह डब्ल्यू ए लिखा हुआ है यहाँ पास, तो ये क्या है, तो डब्ल्यू ए ये विलायक का भार है। किसका भार है, विलायक का भार है। ठीक है, और डेल टी एफ तो आपको पता ही होगा, यही तो है आपका हिमांग में अवनमन। हिमांग में क्या है, अवनमन। और ये के एफ क्या है, अभी तो बताया मैंने, के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, और ये एम बी कौन है, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू बी तो समझ आ गया, भार है। ये क्या है आपका आणविक द्रव्यमान, उसी विलेय का। ठीक है, उसी विलेय का क्या बोल सकते हैं हम लोग, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, बहुत सारे यौगिकों का मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन से यौगिक मोलर का यूज़ किया जाता है, किसमें आणविक द्रव्यमान का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये हो सके तो ये भी बहुत जगह लागू हो सकता है। ठीक है, मैं नहीं कह सकता। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, है ना। सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास ये सवाल है, ग्लूकोज का विलयन। ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज का विलयन है, उस ग्लूकोज का विलयन 80.2 ग्राम जल में, ग्लूकोज का विलयन 80.2 ग्राम जल में, है ना, 0.520 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर एक ग्लूकोज का विलयन है, उसमें हमारे पास 80.2 ग्राम जल है, उस 80.2 ग्राम जल में 0.520 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर बनाया गया है। अब बताओ विलेय कौन है, ग्लूकोज, विलायक कौन है, जल, है ना। यदि जल के लिए के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 हो, तो ग्लूकोज के विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। हिमांक अवनमन नहीं पूछा गया है, हिमांक ज्ञात कीजिए। तो हिमांक, विलयन का हिमांक ज्ञात करने के लिए मैं आगे और बताऊंगा कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिमांक निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले ये सूत्र लगा देते हैं हमारे पास। चलिए, सबसे पहले क्या क्या है गिवन, है ना, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट है, देखिए हमारे पास तो सीधी बात है, के एफ का मान दिया है। पहले तो के एफ का क्या मान दिया गया, ये 1.86
Km-1, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा और देख लेते हैं हमारे पास। डब्ल्यू बी क्या बताया था मैंने, भार, विलेय का भार दिया गया है, तो डब्ल्यू बी का मान भी दिया गया है। डब्ल्यू बी का मान कितना दिया गया है, 0.520, ठीक है, ग्राम। उसके बाद क्या दिया गया है, 1000 तो लिखना अच्छी लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो तो एम बी का मान दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पर एम बी मतलब कौन है, विलेय का, एम बी क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। अच्छा, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना आता होगा आपको, ठीक है। ग्लूकोज है अपने पास, C6H12O6, ठीक है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना आता होगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और 6 दूनी कितना 12 गुणित 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणित 12 प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 गुणित 6, तो आपको पता होगा, इसको सबको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 180। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया, 80, मतलब एम बी का मान मुझे निकल गया कितना, 180, ठीक है। और देखते हैं और क्या बचा, के एफ हो गया, डब्ल्यू बी, इसका मान ज्ञात करना है अभी हमको, ठीक है। और ये वाला मान क्या है, डब्ल्यू ए का मान, अच्छा ये विलेय का भार है, विलेय का भार कितना है, ये 80, तो डब्ल्यू ए का मान कितना लिया गया, 80.2, ठीक। अब सूत्र में रख दीजिए मान को, ठीक है, यही सूत्र में रखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र लिख लेना आप लोग, क्या लिखोगे, डेल टी एफ, यहाँ पर लिखोगे डेल टी एफ और इसको यहाँ पर ले आओगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान सूत्र करते हैं, सूत्र में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, डेल टी एफ है, इसको यहाँ ले गए ना, तो डेल टी एफ है, तो डेल टी एफ का मान निकालना है अपने को, यहाँ पर लिख दो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ का मान देखते हैं। तो के एफ का मान कितना है हमारे पास, 1.86 इंटू डब्ल्यू बी का मान हमारे पास ये है 0.52, ठीक है। और 1000 अपान यहाँ पर क्या आएगा, ये एम बी आ जाएगा, एम बी का मान कितना है, एम बी का मान कितना है 180 गुणित हो जाएगा ये 80.2, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना भाग कर लेते हैं पहले तो ये हो जाएगा आपका। तो आप भौतिक संसाधन का उपयोग करिए ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर इसका मान, ऊपर का मान हो जाएगा ये 967 इंटू 2 अपान, इसको भी कर लेते हैं नीचे का काउंट, इसका हो जाएगा आपका 436, ठीक है, 14,000 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसको क्लियर करना है अपने को, भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 967 इंटू 2 अपान 14,436 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 0.0676 आ रहा है, 6 आगे तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिमांक में अवनमन डेल टी एफ, है ना, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होगा, हिमांक में हम लोग पढ़े हैं, या हिमांक में अवनम आ गया, अपने को निकालना क्या, हिमांक ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि हमको पता है कि जो विलियन है, विलियन का जो हिमांक है ना, वो शुद्ध द्रव के हिमांक से कम होता है, याद रखना। विलियन का जो हिमांक है वो शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि विलियन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है, इसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है विलियन का, इसलिए इसका हिमांक भी क्या होता है, कम होता है ना। तो शुद्ध विलायक और विलियन के हिमांक के अंतर को ही क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन, है ना। अब इसको और हिमांक को निकालने के लिए क्या करना है, देखिए, तो विलियन का हिमांक निकालना है, विलियन का हिमांक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल का हिमांक माइनस
हिमांक में अवनमन, ये आपको याद रखना है। इससे निकल जाएगा विलियन का हिमांक। ठीक है, तो जल का हिमांक कितना होता है केल्विन में? ठीक है, 273 केल्विन, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हमारा हिमांक में अवनमन कितना आया है? 0.067 है ना, 0.067। तो इसको आपको क्या कर देना है, घटा देना है, तो ये निकल जाए आपका 272.933 के। ये हो जाएगा विलियन का हिमांक, ऐसा निकालना है। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल में चलते हैं। तो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल हमारे पास है C2H6O2 है ना। एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में घोला गया, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल विलय हो गया है ना, और विलायक हो गया जल। तो ज्ञात कीजिए हिमांक में अवनमन और विलियन का हिमांक, दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, वही सेम सिचुएशन। तो क्या है गिवन में, क्या कह दिया उसको लिख दो। सबसे पहले तब सूत्र आपको पता होना चाहिए ना, MB = KF × WA × 1000 अपान ΔTF AWB है WA, यहाँ ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले क्या क्या लिख लेते हैं, WB का मान दिया है कि नहीं दिया है, WB का मान ये दिया है 45 ग्राम विलेगा जी। उसके बाद WA का मान दिया है कि नहीं दिया है 600 ग्राम। और KF का मान दिया है नहीं, KF का मान आपको यहाँ पर कोष्टक में दिया है 1.86 केल्विन kg मोल -1, तो वही हो जाएगा 1.86 kg मोल -1। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या बचा, MB का मान निकालना है अपने को। MB तो निकालना आएगा आपका मान, तो मैंने निकालना सिखाया था। C2H6O2 है अपने पास, एथिलीन ग्लाइकॉल, तो कार्बन का होता है 6 परमाणु क्रमांक, और 6 दूने 12, 12 गुणित 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणित 6 प्लस इसका होता है 16 ऑक्सीजन का 16 गुणित 2, तो हो जाएगा आपका 12 दूने 24, और हो जाएगा 6, हो जाएगा 16 दूने 32, तो हो जाएगा आपका 6 4 10 2 12, तो ये हो जाएगा 62। तो MB का मान कितना आ जाएगा 62। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, हिमांक में अवनमन, ये वाला सूत्र है उसमें रख दीजिए मान। तो इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये तो ΔTF = सबसे पहले तो KF का मान लिख लेते हैं 1.86 × WB का मान 45 ग्राम, और उसके बाद 1000, उसके बाद हमारे पास MB का मान कितना आया था अपने पास 62, और MB इधर नहीं आ गया जी, ये ΔTF को ऊपर ले गए तो MB इधर आ गया, तो MB का मान कितना है 62, और WA का मान 600। ठीक, तो इसको हम लोग गुना भाग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से 1.86 × 45 × 1000 है ना। वैसे तो आप पेपर में रहोगे तो पहले कटाओगे ऐसे, चलो इसे कटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कट गया, 2 पंच 10 और 2 तिया 6 हो गया ना। ठीक है, इसको ही कटा देते हैं, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंच 15। ठीक है, और चलो आगे अब गुना कर देते हैं। 1.86 × 15 × 5 इक्वल टू हो जाएगा ये
139.5। नीचे का देखते हैं तो 62, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 139.5 है ना, अपान में क्या है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2.25 के। ये आ गया आपका हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, आपको विलयन का हिमांक ज्ञात करना है, तो आपको पता है शुद्ध जल का हिमांक है ना, तो विलयन का हिमांक निकालना है तो क्या करना है अपने को, जो शुद्ध जल का हिमांक है ना, उससे क्या कर दो, घटा दो, तो हो जाएगा विलयन का हिमांक बराबर शुद्ध जल का हिमांक। शुद्ध के लिए हम लोग T0F का यूज़ कर सकते हैं, माइनस हिमांक में अवनमन माइनस डेल TF, ये हिमांक में अवनमन है, ठीक है। तो विलायक का हिमांक निकालने के लिए ये शुद्ध विलायक इसका कितना होता है 273 बताया था मैंने, ठीक है। 273.15 होता है, बट 273 चल जाएगा, ठीक है। और ये कितना निकला था हमारे पास 2.25 निकला था क्या, ठीक है। तो विलयन का हिमांक कितना निकल जाएगा आपका 273 माइनस 2, तो यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा 1, बचेगा इधर से और कट जाएगा कुछ, तो ये जाएगा आपका 270.9 के, ये निकल गया, ठीक है। तीसरा हम चलते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ लिखा हुआ है किसी कार्बनिक यौगिक का सामान्य हिमांक है ना 278.82 के है, उसमें किसी विलेय का 0.25 मोललिटी संबंधित है ना, विलयन बनाने पर हिमांक में अवनमन 2K हो तो कार्बनिक यौगिक के लिए KF का मान होगा। अच्छा, यहाँ पर ये पूछा गया है KF का मान बताओ, पूछा गया, सीधी बात। आपको मैंने एक सूत्र बताया था डेल TF इक्वल टू KF इंटू M, ये बताया था आपको शुरू में, ठीक है। अगर ये वाला सूत्र को हम लोग M को अगर इधर पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा डेल TF अपान M इक्वल टू KF का मान ज्ञात करो पूछा रहा है। इसके लिए अपने को M का मान ज्ञात करना है, मोलरिटी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके मोलरिटी कितना हुआ है अपने पास, ये 0.25 है ना, और यहाँ पर इसका सामान्य हिमांक कितना है अपने पास 278। हिमांक की जरूरत नहीं है अपने को, हिमांक में अवनमन की जरूरत है। यहाँ पर हिमांक में अवनमन कितना है 2K है क्या अपने पास, बस 2K अपान क्या कर दो M का मान कितना दिया गया है, इतना बनाना है अपने को, कितना 0.2, तो ये सीधी बात सूत्र हम लगा दो ना इस पे, है ना। तो KF इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान जाएगा 2 लिख देते हैं डेल TF का, और M का मान कितना है अपने पास 0.25 है नहीं, तो KF का मान निकल गया, सीधी बात, और क्या है ना 8K मोल माइनस 1, ये हो गया KF का मान। ये एकदम सिंपल सी बात है, ओके। यहाँ पर एक और देखिए स्क्रीन में कि एक पदार्थ के 5 ग्राम को, पदार्थ के कितने ग्राम को 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घुलने पर, मतलब WB का मान कितना है 5 ग्राम है ना, और कितने ग्राम 50 ग्राम जल में, मतलब WA का मान कितना है 50 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक पर विलयन के हिमांक 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन होता है ना, मतलब हिमांक में अवनमन का सीधा दे दिया गया है, डेल TF इक्वल टू मान दिया गया है 1.20 डिग्री सेल्सियस, 0 नहीं डिग्री सेल्सियस है वो, है ना। और पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए, मतलब आणविक द्रव्यमान, सीधी बात, मतलब ये बोला जाता है MB का मान ज्ञात करो बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये हमारे लिए
एक सूत्र तो आपको पता होगा ये MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000, यही तो है। और क्या है डेल TF इंटू WA, सबका मान तो दिया है और क्या है ना MB का मान ज्ञात करना है। अच्छा KF का मान तो आपको पता होगा 1.85 होता है, हर बार देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो KF का मान लिख दो 1.85 इंटू WB का मान कितना है अपने पास, WB का मान अपने पास है 5, और उसके बाद 1000 अपान डेल TF का मान कितना है, इसका मान तो 1.2 लिखे थे क्या, 1.2 ये है, ठीक है, इंटू और क्या है WA का मान 50 ग्राम, बस गुना भाग करो, आ गया फिर इसका आपका आएगा 1.154.16 मोल माइनस 1, ठीक है। चलिए अगले न्यूमेरिकल में चलते हैं हम लोग, परासरण दाब, है ना। तो परासरण दाब का थ्योरी भी आप लोग देख लीजिए, है ना। तो उसको थ्योरी को देखने के बाद ही आपको ये यहाँ पर न्यूमेरिकल समझ आएगा। तो आपको जब तनु विलयनों का एक सिद्धांत मैंने बताया था, वान हाफ का तनु विलयन सिद्धांत, ठीक है, तो वहाँ पर एक सूत्र व्युत्पन्न किए थे हम लोग कि पाई इक्वल टू CRT, एक सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन क्या है उसको मैं बता देता हूँ। हमारे पास जो ये है ये विलयन का परासरण दाब है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करते हैं थोड़ा से, टी कौन है, टी है विलयन का केल्विन ताप। आर कौन है ये आपको पता होना चाहिए, आर कौन है, ये विलयन का स्थिरांक है, इसको गैसीय स्थिरांक बोलते हैं। यहाँ पर कई जगह एस का यूज़ किया जाता है, एस का, ठीक है, उसमें घबराना नहीं है, एस भी चीज़ है। तो इसका मान आपको पहले से दिया रहेगा, मैंने आपको शुरू में पढ़ाते टाइम बताया होगा 0.0821 होता है इसका मान, ठीक है। ये सी कौन है, ये क्या मोलर सांद्रण है, मोलर नहीं मोलर रस्सी करा वाला बोल रहा हूँ, मोलर बोलते तो बाद लगा दे, ठीक है, मोलर सांद्रण है ना। और इसको एक चीज़ और पता होना चाहिए आपको, सी का मान क्या होता है N/V, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कौन है, ये आपका परासरण दाब है, ये आपका मोलर सांद्रण है, और ये आपका विलयन स्थिरांक है, और ये क्या है विलयन का केल्विन ताप है। बस एक सूत्र ये याद रखिए। दूसरा, परासरण दाब के द्वारा किसी अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना सिखाया था, उस टाइम में एक सूत्र व्युत्पन्न किया था, वह है आपका MB इक्वल टू WB/RT अपान πV, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सूत्र इन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है, इसके लिए तो आपको परासरण के थ्योरी में जाना पड़ेगा, है ना। अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना, आधे हम लोग न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपको पता हो गया WB कौन है, ये क्या है विलय का क्या है भार है, ठीक, ये आयतन है, ये R बताया था अभी मैंने, है ना, ये R आपका विलयन स्थिरांक है, रेटी केल्विन में ताप है, ठीक है। और MB क्या है अपने पास विलय का अणुभार है, आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं, सीधी बात है ना। तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, जो सूत्र जिसमें लागू होगा उसको देखेंगे आगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधा पहले पॉइंट में कि 27 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज के 5% विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इनके लिए आपको जाना पड़ेगा किसमें, सूत्र में। सबसे पहले दिया है गिवन, क्या क्या दिया है देखे तो, अच्छा सूत्र पहले लिख देते हैं कि ये परासरण दाब इक्वल टू CRT, है ना। टी का मान दिया है कि नहीं दिया है वो देख लेते हैं, है ना। तो 70 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब 70 डिग्री सेल्सियस को हमको बदलना पड़ेगा केल्विन में, तो केल्विन में बदलने के लिए आपको 10वीं क्लास में जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बदल के सीधा क्लियर कर देता हूँ, है ना। इसका मान हो जाएगा आपका 300, कितना 300 केल्विन, है ना। और ये बदलने का सीखने के लिए 10वीं क्लास 10वीं की कक्षा 10वीं के तीसरा अध्याय में मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो मैं डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी दे सकता हूँ, है ना, इसका लिंक, है ना। तो ये पहले देख लेते हैं सूत्र में क्या क्या दिया है। इसका मान ज्ञात करना है परासरण दाब का, मोलर सांद्रण ये नहीं दिया है, ठीक है। इसका मान आपको पता है
टी का मान तो पता हो गया, आर का मान कितना होता है 0.0821 है ना। और सी का मान ज्ञात करने के लिए अपने को सूत्र चाहिए मोलरता का। ठीक है, मोलरता का सूत्र हम चलते हैं। चलिए, मोलरता का सूत्र क्या है? मोलरता मोलेरिटी बराबर क्या है? विलेय का भार गुणित 1000 बटा विलियन का मिलीलीटर में आयतन, विलियन का मिलीलीटर में आयतन गुणित विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विलियन का मिलीलीटर में आयतन गुणित विलेय का अनुभार, है ना। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अभी मोलरिटी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विलेय का भार। ग्लूकोज के 5% विलियन, मतलब विलेय कौन है? ग्लूकोज है ना। तो 5% विलेय का भार कितना है? 5% गुणित कितना है? 1000। विलियन का आयतन मिलीलीटर में आयतन, तो भाई आपको एक चीज पता होना चाहिए, हमारे पास जो विलियन है, विलियन कौन लेंगे हम लोग? जल तो ही है। ठीक है, मतलब उसका एक निश्चित मात्रा मानते हैं। तो आपको पता होगा कि 100% में से 100% में कितना परसेंट मिलाया गया, मतलब सीधी बात, जो विलायक है ना, उसकी मात्रा अगर मात्रा देखें तो जितनी मात्रा 100% बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि इसमें विलेय है और क्या है? विलायक है। 100% बोल रहा हूँ मतलब क्या है? विलेय है और क्या है? विलायक है। तो इससे हम लोग विलायक का मात्रा भी निकाल सकते हैं और विलियन का भी। क्यों? क्योंकि आपको अभी दिया नहीं गया है, विलियन का ml में आयतन दिया नहीं गया है। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं? यहाँ पर 5% दिया गया है, ग्लूकोज के 5% विलियन दिया गया है, मतलब वो 100% है, उसमें से 5% क्या मिला हुआ है? ग्लूकोज मिला हुआ है। ठीक है, मतलब 95% वो विलायक का हो गया। तो विलियन का कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया, सीधी बात। तो 100 है ना। हमारे पास जो विलायक है वो कितना है? 100 है। तो विलायक कितना? 100, है ना। और विलेय का अणुभार, विलेय कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणुभार, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो कितना आया था पिछली वीडियो में, पिछले वाले टॉपिक में? 180 आया था। C6H12O6 का हम लोग अनुभार निकाले थे ना, इसका 12 करके ऐसे करके, तो 180 आया था, ये 180। ठीक है, तो ये आप पहले क्लियर कर लीजिए, है ना। तो हो जाएगा आपका 5/18। ये आपको समझ आया? ठीक है, अब ये तो निकल गया किसका मान निकल गया? मोलर सांद्रण का मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है? इस सूत्र में रख दो। कौन सा सूत्र में? पाई इक्वल टू CRT। तो पाई का मान कितना है? ज्ञात करना है। इसका मान कितना है? 5/18 आया। सी का मान, आर का मान कितना है? आर का मान है 0.0821 इंटू, और ताप का कितना है? 300 केल्विन। ठीक है, ये तो हो गया। बता, अब क्या करना है अपने को? गुना भाग तो ही करना है ना। तो 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 6 18, सीधी बात, है ना। इसको कर दो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6। ठीक है, इसको गुना भाग कर दो आप। तो 0.0821 इंटू 50, तो हो जाएगा आपका, यह आएगा आपका 4.105/3। तो है ना। अच्छा, इसके साथ इसको गुना करने के साथ इस 5 को भी गुना करना है। ठीक है, तो 5 को भी गुना कर देते हैं साथ में, है ना। तो हो जाएगा आपका 20.525 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको भाग देते हैं 20.525, इसके साथ 3 के साथ भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6.84 वायुमंडल। परासरण दाब का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा न्यूमेरिकल चलते हैं। ग्लूकोज के 1 विलियन में 68
ग्राम सुक्रोज, है ना, सॉरी ग्लूकोज बोल दिया क्या, सुक्रोज के 1 विलियन में 68.4 ग्राम सुक्रोज 1000 मिलीलीटर विलियन में है। 293 केल्विन पर उसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान तो कितना दिया गया, इतना दिया गया है। बस एक चीज़ और देखिए, थोड़ा से आपको शुरू में एक और सूत्र बताया था मैंने, ये वाला, कौन सा वाला, एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपान ये हो गया पाई वी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही परासरण दाब है। तो इसके लिए आपको इसको अगर इधर पक्षांतर कर देता हूँ मैं, है ना, तो ये एम बी इधर आ जाएगा और ये पाई है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, इसका मान, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं देता हूँ एम बी। ठीक, अब यह लिख दिया। अब ये ऐसे करो आप, क्या क्या दिया है गिवन में। सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू बी का मान शुरू करते हैं। तो विलेय का भार कितने दिया गया है ना, 68.4 ग्राम सुक्रोज है। ठीक है, तो विलेय का भार दिया गया है 68.4 ग्राम। ठीक, दूसरा क्या दिया गया है, आर का मान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो डब्ल्यू बी का मान है ना, आप देखो एम बी का मान और चाहिए, एम बी का मान लिख लेते हैं। एम बी का मान कितना दिया गया है, ये विलेय का आणविक द्रव्यमान है, अर्थात सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान है। अच्छा, सुक्रोज का निकालना सीखते हैं। C12H22O11। ठीक है, तो इसका तो निकालते हैं, 6 दूनी 12 हो गया क्या ये, और ये हो गया 12 गुणित 12 प्लस 1 गुणित 22 प्लस 16 गुणित 11, ऐसे करेंगे तो ये निकालेगा 342। इसको निकाल के आप घर देखना है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान। तो ये एम बी का मान निकल गया आपका 342। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को, वी का मान चाहिए। वी का मान लीटर में चाहिए, लेकिन हमारे को मिलीलीटर था, मिलीलीटर है उसको लीटर में बदल दो। तो वी का मान है आपका 1000 मिलीलीटर, तो उसको 1 लीटर लिख दो। ठीक, ये मान हो गया, ये मान हो गया। आर का मान तो दिया है, कितना दिया है, 0.082। टी का मान, ताप दिया गया है ना, ताप दिया गया है, कितना दिया गया है, कहाँ है, 293 केल्विन, 293 केल्विन। और क्या चाहिए, हो तो गया सब, है ना। सूत्र में रख दीजिए मान। तो पाई इक्वल टू प्रसन्न दाब इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी और एम बी वी। तो यहाँ लिख दो आप, डब्ल्यू बी का मान कितना है हमारे पास, 68.4 गुणित आर का मान कितना है 0.082, 21 भी होता है, आगे बढ़ा सकते हो आप। और ताप कितना दिया है 293 केल्विन, और एम बी का मान कितना है 342 गुणित इसका 1.0, विच मतलब है 1.0। ठीक है, तो इसको देखते हैं गुणा भाग करके, है ना। इसमें बहुत लंबा गुना कर देते हैं एक ही बार, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर तो है ही सबके पास, है ना। पेपर में आप जानो क्या करोगे, इसलिए आप अपना गुना करने का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाओ और गुना करके देखो। बाय वाले गणित वाले तो करते ही रहे बार बार, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1645.3825 अपान 342 गुणित 1 ठीक 342, इसको भाग दीजिए 1645.3825 अपान 342, तो हो जाएगा आपका 4.81 एटमॉस्फेयर, ये निकल गया आपका प्रसरण दाब। ठीक है,
तो इस तरह से बहुत सारे और सूत्र लगेंगे, अलग अलग तरीके होंगे, तो आप बुक्स में और प्रैक्टिस करिए, है ना।